जय सिया राम जय जय। काशी की धरा से मैं काशी पुत्र आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। काशी पुत्र फ्रॉम हम श्री रामचरितमानस पाठ नित्य नियमित यहाँ पर आपको सुनाते हैं और भगवान शिव की भक्ति में भी लीन होते हैं, क्योंकि श्री राम जी और शिव जी एक ही स्वरूप में। श्री राम जी शिव जी के इष्ट हैं और श्री राम या विष्णु श्री राम या विष्णु का नाम जपते हैं। श्री राम राम का नाम जपते हैं शिव जी। श्री राम नाम सबसे बड़ा है। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा श्री राम का नाम है, आपको ध्यान रहे। राम से बड़ा राम का नाम। आइए श्री रामचरितमानस से कुछ महत्वपूर्ण चौपाइयों पर हम चर्चा करते हैं। आप सभी लोग का पुनः मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। काशी पुत्र हमारे चैनल, आपके चैनल कॉम ब्लॉग काशी पुत्र। आइए देखते हैं, हमने बालकांड का बहुत ही अच्छा है। वर्णानाम संघानाम रसानाम चंद्रसामपि मंगलानाम विकर्तारो वंदे माणिनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धे विश्वास रूपिण्यम्याभ्यामिनान पश्यन्ति सिद्धातां ता समीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं विमाचितो हि भक्तोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते सीतारामं पुण्यानं विहारो वन्दे विचित्र विज्ञानो कवीश्वर कवीश्वरो भावति संगार कारणिं क्लेशाणिं सर्वश्रेष्ठं सीतां नतो अहं राम वल्लभां निर्मामावष्टकटिं विष्णुं किलं ब्रह्मादि देवासुरा यतस्वादत्मैव भागी सकलं रज्जुयताय ब्रह्माय पात्लग्नेयमेव हि भवाम्बुदेशे त्वां ततं वन्दे अहं तं श्रीसत्कारणं परं रामाख्मीष्टं हरिं नानापुराणनिर्मामसम्मता यद्रमाणे निगदितं क्वचिदितोऽपि स्वान्तदुःखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमात ज्योति। जय श्री राम जय श्री राम। देखिए, प्रसंग था परशुराम जी कुपित हो गए हैं कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई गयो एक दास तुम्हारा। आय सुका कही किन मोही, सुनी रिसाई बुली मुनि कोई। हे नाथ, ये शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते हैं आप। ये सुनकर क्रोधी मुनि क्रोध से बोले कि सेवक जो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करिय लगाई। सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, साहस भाव सम सो रिपु मोरा। सेवक वो है जो सेवा काम करे, शत्रु का काम करे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समस्त समान, उन्हीं के समान, सहस्त्र बाहु के ही समान मेरा वो शत्रु है। तो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नद मारे जय हाई सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुचुकाने, बोले परशुधर ही अपमाने। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले लक्ष्मण जी कि बहुत अनुही तोरी लड़काई, कबाहु ना सिरिस कीनी मुसाई, तीन ही गोसाई। तो कहते हैं आपकी ये लड़कपन बहुत ज्यादा हो गई, आप किसके समक्ष वार्ता कर रहे हैं आपको ज्ञात नहीं है। और लक्ष्मण जी को ज्ञात नहीं था कि परशुराम जी इतने बलशाली और साक्षात विष्णु जी के अवतार हैं। तो कह रहे हैं कि बहुत अनही तोरी लड़काई, कबुना सिरिस कीनी गोसाई। धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली है, लेकिन आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है आपकी। ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही सभार। धनुषम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का है धनुष,
क्या धनु ही के समान है ये धनुष के? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काच तिला बुजुन धन तोरे, देखा राम नयन की भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक जैसे हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। टूट रघुपति न दोषु, मैंने बिन काज करिया कतरोसु। बोले चितई पर सुखियो रे, सट सुनई सुभावन मोरा। क्रिया तो छूटे ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले कि अरे दोस्त, तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना कि मैं परशुराम हूँ। बालक बोली बाधाऊ नहीं तो ही, केवल मुने जड़ जाना ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में मैं विख्यात हूँ कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। तो सुन, भोजबाला भूमि गोपाबिनो कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सास बाहु भुज छेदा निहारा, परसु दिलोकु मही कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र ब्राहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। मातु पिते ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के आभार परसु मूरति भूर। अरे राजा के बालक, तो अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण तू सचेत। 82 लखन बोले मृदबानी, या मुनि से महाभटमानी। पूनी पूनी मोहि देखाऊ कुठारू, चाहत उड़ावन खूब। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले कि आओ मुनीश्वर, तो आपने ही बड़ा भारी योद्धा समझते हैं अपने आप को। बार बार मुझको आप कुल्हाड़ी दिखाते हैं, भूख से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं आप। या कुमारवतिया को नाही, जे तरजनी देख ही मरी जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कोहणे का बतिया नहीं है, कोई कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी से उंगली की देखते ही मर जाती है। कुठार धनुष बाण देखकर मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था कि भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहाऊ सहाऊ इस नोकी। सुर महेशुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुली न पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सा लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अब कीर्ति हारे, मारतो पाप परे तुम्हारे। कोटि पुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धराऊ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है, इन्हें हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। अपना एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण कर रहे हैं कि जो बिलो के अनुचित कहे क्षमाऊ महामुनि दी, सुनी सरोस भृगुबान समनी। बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही धीर, हे महामुनि क्षमा कीजिए।
ये सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले कि कौशिक सुनौ मंद यह बालक कुटिल काल बस निज कलु हाल भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुद शंकु। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि कुटिल है, काल के बस में होकर यह अपने कुल का घात कर रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है, ये बिल्कुल उदंड है, मूर्ख है और निडर है। ऐसा प्रसंग आपने सुना है बाल कांड का, यह तो आपको कैसा लगा लिखिएगा। श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवामि सहितम नमामि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सरिसवर्णं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं वैभवहरं सर्वलोकैकनाथं आदिशक्तिभ्यो नमः। हे राम, हे रघुकुल नंदन, आपकी सदा विजय हो, सदा जय हो। हे महादेव, आपकी सदा जय जय महादेव, हर हर महादेव। हे माता आदि शक्ति, माता पार्वती, माता शक्ति, बारंबार नमस्कार। नमः गंगे, नमः अन्नपूर्णेश्वरी, नमो विशालाक्षी, नमो मंगला गौरी, नमो नमः बिंदु माधवाय नमः, हरे विश्वेश्वराय नमः, गौरी केदारेश्वराय नमः, श्रृंगार गौरी नमो नमः, मात गंगा मात शीतला महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी नमो नमः, सर्वदेवी देवताभ्यो नमो नमः। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सावन में आप लोग भी शिवालय पर जल चढ़ाएं और इसी तरीके से प्रेम और अपनी रुचि के साथ काम ब्लॉग काशी पुत्र को सुनते हैं। जय श्री राम, जय मां गंगा, हर हर। समाप्त कर दो कैमरामैन, वीडियो समाप्त कर दो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय जय सिया राम।